जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। आज जनरल कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है। देखिए, अभी तक एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ नहीं, एग्जाम डेट भी नहीं है सीबीटी 2 का। लेकिन एक एएलपी का नया वैकेंसी आ गया है। आप लोग लगे रहिए। अभी सीबीटी 2 जो जिनका सीबीटी 1 हो गया है, अभी सीबीटी 2 में लगे रहिए, फिर आप सीबीटी 1 दीजिएगा। ये से अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप इसमें भी क्वालिफाई कर लीजिएगा, अगर वहां मेरिट में या किसी तरह का दिक्कत होता है तो। चलिए देखते हैं क्या रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया है। रोजगार समाचार में ये नोटिस दिया गया है कि आपका एडवर्टीजमेंट कब से ऑनलाइन एएलपी सीबीटी 2 जो 25 वाली जो वैकेंसी है, जो रेल मंत्री हमारे जो है उनके द्वारा बोला भी गया कि तो अब हम कैलेंडर को ऐसे रेलवे के कैलेंडर को फॉलो करेंगे। लगभग उन्होंने ये कैलेंडर को फॉलो किया और ये वैकेंसी अभी दी है। चलिए देखते हैं वैकेंसी में क्या है नहीं है, आपको ये एडवर्टीजमेंट नोटिस हम पढ़ के बताते हैं। देखिए, ये रहा एम्प्लॉयमेंट न्यूज 29 मार्च से 14 अप्रैल, यानी कि जैसे 29 मार्च 4 अप्रैल क्यों लिखा गया है 29 मार्च, क्योंकि ये पहले प्रिंट होके आ जाता है और अभी ये पेपर में छपा नहीं है, इसका वो वायरल हो गया है, तो जिसके कारण ये 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में इसको पहले छाप के यहाँ इसमें पब्लिश करने का दिया गया। देखिए, दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिस आया है। किस पोस्ट के लिए आया है? देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है। चलिए देखते हैं कब से इसका ऑनलाइन होगा, कब से इसका फुल नोटिस आएगा, जो आपको हर एक चीज दिया होगा। एक चीज रेलवे के इस बार जो एएलपी वाले वैकेंसी में बहुत गड़बड़ किया विद्यार्थियों के लिए, जो एज को लेकर इन्होंने बहुत गड़बड़ किया। जो 3 साल जो छूट मिलता था बच्चों को, 3 साल छूट ना देके, चलते हैं देखते हैं कितना साल का छूट दिया है नहीं दिया, हम नोटिस पढ़ के आपको बताते हैं। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, यानी ये एप्लीकेशन इनवाइट कर दिया गया है फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पोस्ट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट इन द टेबल बिलो। टेबल के नीचे दिया गया है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में सबमिट कीजिएगा आप एप्लीकेशन। टेंटेटिव ओपनिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन आरंभ करने का डेट है 10 अप्रैल। देखिए यहाँ दिया हुआ है 10 अप्रैल का आपका एप्लीकेशन वो ऑनलाइन का वो डेट शुरू होगा। इससे पहले ही आपको वो एडवर्टीजमेंट दे दिया है, उसके बाद आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को जल्द ही मिलेगा। लेकिन ये जो प्रारंभ होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये 10 अप्रैल से चालू हो जाएगा आपको। उसका टेंटेटिव क्लोजिंग डेट द सबमिशन फॉर एप्लीकेशन 9 मई, लगभग आपको 1 महीने का समय दिया है। मान चलिए 12 बजे रात तक का समय दिया है, यानी 1 महीने का समय दिया। 9 मई को ये समाप्त हो जाएगा, यानी 10 अप्रैल से ये फॉर्म भरना चालू होगा और उसके बाद 9 मई तक को ये रहेगा। इसका ऑनलाइन आप कर सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेम ऑफ पोस्ट कौन सा है? असिस्टेंट लोको पायलट। आप तो जानते होंगे एएलपी बहुत फेमस पोस्ट है। ये पोस्ट कौन सी लेवल की आती है? 7th सीपीसी के तहत ये कितने नंबर की लेवल की पोस्ट है? ये 2 लेवल की है। इसका बेसिक पे कितना होता है? 19,900 होता है। और इसमें जानते हैं कि मेडिकल बहुत हार्ड होता है एएलपी में। सबसे अगर रेलवे में मेडिकल अगर भास्ट लिया जाता है तो ये एएलपी का ही लिया जाता है, जो A1 कैटेगरी का मेडिकल इसमें लिया जाता है। अब देखिए ये जो विद्यार्थी के साथ बहुत गड़बड़ किया, रेलवे बोर्ड को ये चीज सोचना चाहिए कि जब हम 3 वर्ष के पिछले वैकेंसी में छूट दिए थे तो इस बार भी देना चाहिए। इसके लिए आवाज भी उठाएंगे, आगे भी बताएंगे, लेकिन ये छूट मिलना चाहिए जनरल कैटेगरी के हर एक कैटेगरी वाले को। कि देखिए 18 से 30 वर्ष, यहाँ 33 वर्ष होता था, 18 से 30 वर्ष से इन्होंने किया। और एज काउंटिंग कब से होगा? 1/7/25 से आपका एज काउंट होगा। ये चीज इन्होंने गलत किया। ये एज में बच्चों को छूट देना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों को। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में आगे बताएं। वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली कितनी है? वैकेंसी 9,900 कुछ समथिंग है। जो आपको मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था एएलपी वाली, जो थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था किस जोन में कितने वैकेंसी, तो उसमें वो टोटल बोर्ड वैकेंसी बताया था आपको, तो वही दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ तो आपको मैंने ये वैकेंसी के बारे में बता दिया। चलते हैं नोटिस को आगे ऊपर क्या और क्या लिखता है। इसमें मैंने ये नोटिस ये पूरा पढ़ा हूँ, इसमें ये देख लीजिए। अगर इसमें हम पूरे पढ़े हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये गंदा हो गया है। चलिए ये नोटिस मैंने पढ़ के इसको समझने की कोशिश किया। तो इसमें ये बोल रहे हैं ना कि आप जब भी फॉर्म भरें उससे पहले अपना फिंगरप्रिंट, जो बहुत बच्चे को होता है, मैं भी एएलपी एग्जाम देने गया था तो मेरा फिंगरप्रिंट सही से काम नहीं कर रहा था, तो वो इसी अभी नोटिस में ही इन्होंने बता दिया कि जब आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा तो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो आप अपना फिंगरप्रिंट अपडेट करवाइए, आधार कार्ड से लेके फोटो अपडेट डालिए, हर एक चीज अपडेट डालिएगा, क्योंकि अब जो है ना रेलवे का नियम बदलने वाला है, धीरे धीरे बदल रहा है।
तो आप ये चीज ध्यान देखिए। ये मैं पूरे इंग्लिश में पढ़ के नहीं, आपको बस ये नोटिस समझा रहा हूँ आपको कि इतना चीज यहाँ फिंगरप्रिंट जरूर अपडेट करवाइए ताकि आप लोग एग्जाम सुचारू रूप से दे पाइएगा। चलिए, आप बच्चों के लिए खुशखबरी है। और आगे हम बताएंगे कि इसमें कि क्या क्या सिलेबस है, कितना कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स पूछेंगे, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, पूरे स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, पूरे स्ट्रेटजी बताएंगे आपको टोटल कैसे कैसे क्या करना है। तो उसी हिसाब से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।